देखिए राजीव जी, वास्तविकता में बैटल लाइंस आर ड्रॉन वेरी क्लियरली। अब हर विपक्षी दल और हर व्यक्ति के ऊपर विवेक पे डिपेंड करता है कि या तो वो अधर्म के साथ हो और 1 साल के लिए सत्ता का सुख भोगे और 1 साल के बाद जनता उनको खदेड़े। एक विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प ये है कि 1 साल तक दुख को भोगे, तन के खड़ा रहे, जो कष्ट उनके सामने आए उनको झेले और 1 साल के बाद जनता की सेवा करे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। ये विकल्प खुले हुए हैं। देखिए राजीव जी, आपने सुना होगा, पुरानी कहानियों में सुना होगा, एक समृद्ध राजा हुआ करता था। उसको एक उसके घर के भेदिए ने धोखा दिया और धोखा देके उस राजा को जब उसने हराया और विपक्ष ने आके उसके राज्य में शासन शुरू किया, तो ये व्यक्ति जिसने धोखा दिया था वो आक्रमणकर्ता के पास जाके कहता है, मुझे मुझे इनाम दो क्योंकि मैंने सत्ता तुमको सौंपवाई। तो वो कहता है, गला काट देता है और कहता है कि तुम जब उसके साथ नहीं रहे जो तुम्हारे सिद्धांत थे, तुम्हारी मर्यादाएं थी, तो तुम मेरा साथ क्या दोगे? तुम्हारी मौत ही तुम्हारे लिए उचित है। देखिए वास्तविकता में राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं, कोई भी आदमी का कोई भी सिद्धांत हो, वो अपने सिद्धांतों में अडिग रहे तो मुझे वो पसंद आता है। हमारा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत यह है कि इस समय क्योंकि नारियों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, गरीब आदमियों पे अत्याचार हो रहा है, अमीर आदमियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, इसलिए मेरा ये मौलिक कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और जो इन चीजों के विरोध में है उनके साथ खड़ा हूं। अब हर व्यक्ति को अपने अंदर, जो उसके अंदर राम भी है, रावण भी है, धर्म भी है, अधर्म है, उसे ये सोचना होगा कि उसको धर्म के साथ खड़ा होना है या अधर्म के साथ खड़ा होना है। आप सोचिए, जिस प्रकार से खुली चुनौती दी जा रही है कि जो हमने महाराष्ट्र के अंदर किया वो हम बिहार और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। आप सोचिए, जिस प्रकार श्रीमंत को ये मध्य प्रदेश में नहीं झेल पा रहे हैं और श्रीमंत को सत्यानाश कर दिया है, स्थिति ये अजीत पवार का भी कर देंगे और एकनाथ शिंदे का भी कर देंगे। कुछ लोगों ने ये एक सर्वे कराया, महाराष्ट्र के अंदर सर्वे कराया कि ये घटना होने के बाद, अजीत पवार के शासन में जाने के बाद सर्वे कराया, तो ये पता चला कि बहुत बड़ी संख्या, करीब 75% लोग ये कहते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में हम महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं और बीजेपी के विरुद्ध है। देखिए, ये जो बात आपने कही कि सेल्फ गोल किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, राजीव जी इसी को कहा जाता है। क्योंकि आज की तारीख में ये जनता, देखिए एक चीज और कर रही है बीजेपी, जो गलती कर रही है मुझे जो समझ में आ रही है, राहुल गांधी जो रेखाएं खींच रहे हैं उनको ये सिद्ध कर रही है। राहुल गांधी ने पहली रेखा खींची कि ये नफरत फैलाते हैं, मैं प्यार फैलाता हूं। ये मणिपुर नहीं गए, इन्होंने आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या हर जगह ये जब नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, ये बात सिद्ध होती है और जो फैन सिटर्स हैं वो समझते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पे भी ईडी की रेड होती है, जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, वो लोग सारे के सारे, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं इनको जेल के अंदर करा दूंगा, और अगले दिन वो मंत्री बन जाते हैं और सारे केसेस वापस हो जाते हैं और बैंक अकाउंट डिफ्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बैटल लाइंस आर ड्रॉन, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है और हर भारत के 142 करोड़ लोगों को यह निर्णय लेना है कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। राजीव जी, अखिल स्वामी तो धर्म के साथ है, न्याय के साथ है, और ये हम इंश्योर करेंगे कि अधर्म की हार हो, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि अधर्म और असत्य और हिंसा, इन चीज को हम डिफीट करके ही अंतिम सांस ले कह रहे हैं। ये इसी कारण है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या समझा जाए? क्या आने वाला समय बहुत मुश्किल में है, मुश्किलों भरा हुआ है बीजेपी के लिए, इसलिए ये छटपटाहट है? देखिए राजीव जी, मैं जैसे अमलेंदु जी ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया, मैं आपके प्रश्न का जवाब एक छोटे से किस्से से देता हूं। एक व्यक्ति के, पुराने जमाने की बात है, एक व्यक्ति के दो मित्र हुआ करते थे। एक मित्र बहुत मंत्री था, बहुत ऊंचे पद पर था,
और दूसरा व्यक्ति जो था वो बहुत गरीब घर का था और बहुत साधारण परिवार का था। तो इस व्यक्ति की पत्नी हमेशा पूछा करती थी कि तुम अपने ये जो गरीब मित्र है इसको अपना दोस्त कहते हो, कि ये मेरा सच्चा मित्र है, और जो मंत्री है, जो अमीर है, उसको कहते हो ये इतना अच्छा मित्र नहीं है, तो ये क्या कारण है? तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि समय बीतने दो, तुम्हें पता चलेगा कौन तुम्हारा मित्र है, मेरा मित्र है, और कौन मित्र नहीं है। एक बार क्या हुआ, राजा जो है उस व्यक्ति से नाराज हो गया और राजा ने कहा इसको दंड दिया जाए। तो ये व्यक्ति अपने पत्नी के कहने पे सबसे पहले उस आदमी के पास गया जो मंत्री था, जो मित्र था, और उसने कहा कि मित्र मेरे साथ ये समस्या आ गई है, मेरी मदद करो। तो उसने कहा कि ठीक है, आई विल टॉक टू बाइडेन, आई विल टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप, आई विल टॉक टू पुतिन। और लौट आया, उसने कहा ठीक है मैं देखूंगा, राजा से बात करूंगा, जब अच्छे मूड में होंगे बात करूंगा। और दूसरा जो मित्र साधारण परिवार का था उसके घर गया, उसने कहा कि मित्र मैं परेशानी में हूं। वो मित्र जमीन पे बैठ के रोटी खा रहा था थाली में, और जैसे ही उसे पता चला कि उसका मित्र संकट में है, वो खड़ा हुआ, उसने तलवार निकाली, उसने कहा नहीं नहीं, कैसे मेरे मित्र को राजा मारेगा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। देखिए आज की तारीख में दो व्यक्तित्वों के बीच में जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। एक व्यक्ति वो है जो कि जब जनता संकट में हो, जब किसान संकट में हो, जब कन्याएं संकट में हो, जब मणिपुर संकट में हो, जब गरीब संकट में हो, वो जुमलेबाजी करता है, वो उसकी मदद करने नहीं आता। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसके पास कोई पद नहीं है, जिसके पास आज की तारीख में कोई शक्ति नहीं है, और जहां लोगों के पास दर्द होता है वो वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, अपना संकट मुझे बताओ, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो आपके जोमेटो और स्विगी के लोगों की बात हो, चाहे वो बेटियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। तो वास्तविकता में जनता किसको पसंद करेगी? जनता उसको पसंद करेगी कि जब उसको दर्द हो, जब उसको परेशानी हो, तो उसका दुख बांटने के लिए कोई आए। राहुल गांधी ने वास्तविकता में, और मैं केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं राजीव जी, पूरे विश्व के परिवेश में आज की तारीख में राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के सामने आया है कि लोग जैसे आश्चर्य करते हैं कि महात्मा गांधी जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता। वास्तविकता में आज से 100-200 साल के बाद लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी जैसा कोई नेता और व्यक्तित्व पैदा नहीं हो सकता, चाहे वो देश का लीडरशिप लें या न लें। लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।